जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग हनुमान जी की कृपा से अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही खास उपाय लेकर के आई हूँ कि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से आप लोगों को क्या फल की प्राप्ति होती है और किस समय और किस टाइम पर करना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। आप लोग अगर स्किप करके देखते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हमें इसका पाठ करना चाहिए, जो कि हमें सही फल की प्राप्ति हो सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, कहा जाता है कि भोलेनाथ के अवतार महावीर जी श्री हनुमान जी महाराज माने जाते हैं। हनुमान जी की ऐसी विशेषता है कि हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि सह शरीर जीवित इस कलयुग की धरती पर हैं। वो जीवित देवता हनुमान जी महाराज सह शरीर सुरक्षित और जीवित देवता हैं। और कुछ भक्तों ने ऐसा माना है कि हनुमान जी को प्रत्यक्ष रूप से उनकी शक्ति का अनुभव उन्हें हुआ है। ऐसे कुछ भक्तों का मानना है कि वो प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी का दर्शन करते हैं स्वप्न में और उनकी शक्ति का उन्हें अनुभव होता है। कहा जाता है कि शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले और धरती पर जीवित देवता श्री महावीर हनुमान जी महाराज हैं। शास्त्रों में यह वर्णन है कि माता सीता से इनको ये वरदान मिला है कि जहाँ पर प्रभु श्री राम का वर्णन होगा, जहाँ पर हनुमान जी जरूर विराजमान होंगे, जहाँ पर कीर्तन होगा, रामायण होगा, श्री राम भगवान की पूजा होगी, वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज जरूर वहाँ पर विराजमान होंगे। तो ये आशीर्वाद हनुमान जी को माता सीता से ये वरदान प्राप्त हुआ था। अब आप लोग हनुमान चालीसा बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगी है। आप लोग सोचते होंगे कि हम हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं, 100 बार करते हैं, 108 बार करते हैं और प्रतिदिन भी करते हैं, लेकिन हमें कोई भी सफलता नहीं मिल रही, कोई भी मनोकामना हमारी नहीं पूर्ण हो रही है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा रात्रि के समय किया जाता है। और अगर रात्रि के समय आप करते हैं तो हनुमान जी महाराज शीघ्र ही अपने भक्तों की कष्ट को दूर करते हैं और उनकी प्रार्थना को स्वीकार भी करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि दिन भर हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं और रात्रि के समय वो अपने भक्तों के कष्टों को हरते हैं और उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए रात्रि के समय ये हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही फलदायी होता है। और देखिए, निष्काम भक्ति कभी भी की जा सकती है। जैसे कभी भी आप मंदिर जा सकते हैं। निष्काम भक्ति का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर आपको कोई भी चीज़ तुरंत चाहिए होती है, कोई मनोकामना आपकी तुरंत पूर्ण होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको समय का इंतज़ार करना होगा। और निष्काम भक्ति का मतलब कि अगर आपको कभी भी किसी टाइम भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ रात्रि में ही कर सकते हैं। दिन, दोपहर, सुबह, कभी भी जब आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय है कि अगर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मनोकामना आपकी कोई कभी पूर्ण नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आप रात्रि समय संकल्प लेकर के शुरू करें। उससे आपकी जल्दी ही मनोकामना पूर्ण होती है। बाकी ये नहीं है कि हनुमान जी की पूजा आप सिर्फ रात्रि के समय ही कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ये सिर्फ संकल्प लेने का आधार मैं बता रही हूँ कि अगर संकल्प लेकर के आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो ज़्यादा फलदायी, जल्द ही हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले ऐसे एकमात्र देवता हैं। बस बात ये है कि वो दिन में प्रभु श्री राम के चरणों में उनकी सेवा करते हुए रहते हैं, इसलिए रात्रि के समय वो जल्दी अपने भक्तों की कष्टों को सुनते हैं और उनके कष्ट को हरते हैं। तो चलिए उपाय की तरफ आप लोगों को लेकर चलते हैं। उपाय थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई काम कठिन है, आप कर नहीं सकते हैं। हर काम आसान होता है। जब उस काम को आप आसान समझेंगे तो वो काम आसान ही होता है, कोई काम कठिन नहीं होता है। लेकिन ये देखिए, हनुमान चालीसा कई स्थानों में खुद इसका वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा का वर्णन कई स्थानों में खुद ही किया गया है। श्री हनुमान जी के गुणों का बखान किया गया है कई ग्रंथों में, कई उसमें कि हनुमान जी के महिमा का, हनुमान जी के गुणों का बखान किया गया है। जैसे कि होई सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। तुलसीदास जी ना आपकी तरह थे, ना हमारे तरह थे, ना किसी और की तरह थे। उन्होंने एक सिद्ध महापुरुष थे और वो श्री राम भगवान के स्वयं दर्शन भी किए थे। तुलसी श्री
यदि हनुमान चालीसा का पाठ कोई व्यक्ति करता है इस तरह से अपने शब्द को साक्षी मान करके अगर वो करता है तो उसके समझ लीजिए कि सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब क्योंकि जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसको अपने आप में ही हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। उनके जो शब्द बार बार वही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो उनको सिद्ध हो जाती है हनुमान चालीसा। और इस शब्द के साक्षी गौरीसा, गौरीसा का मतलब है यानी कि भोलेनाथ को कहा गया है। गौरीसा, गौरी की गौरी भोलेनाथ और भोलेनाथ को कहा गया है। आपने सुना होगा कि एक और उदाहरण के लिए मैं दोहा आपको बता रही हूँ कि जो 7 बार पाठ कर कोई छोटा ही बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है सत का मतलब 100, संस्कृत में सत का मतलब 100 होता है। तो 100 बार पाठ करने से हनुमान जी महाराज शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनके कष्ट को दूर करते हैं। अगर आप कर्ज की स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशान है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती है, तो इस वजह से हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से आपके ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो हनुमान चालीसा का 100 बार करना पाठ कठिन भी है, क्योंकि अगर आप पाठ करने बैठते हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं भटक रहा होता है। ये आपके ही साथ नहीं है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। क्योंकि अगर आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो मन आपके काबू में नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आप अगर पाठ पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई आप कीर्तन करते हैं तो आपका देखिए दिमाग कहीं ना कहीं इधर उधर भटकने लगता है। तो ये काम आपका है कि आप अपने मन को स्थिर करिए। अपने मन को स्थिर करके आपका ध्यान जो है, आपका दिमाग जो है वो भगवान के ऊपर होना चाहिए। तभी हनुमान जी महाराज और कोई भी प्रभु भगवान भोलेनाथ वो आपकी प्रार्थना को तभी सुनते हैं। जब आपका मन इधर उधर भटक जाता है तो फिर आपको पूजा का पूर्ण रूप से फल नहीं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि कोई ऐसा काज नहीं है कि हनुमान जी महाराज के लिए वो कठिन है। वो कठिन से कठिन काम को भी पूरा कर सकते हैं। कि आप लोगों ने भी सुना है कि जब हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा कर लाए थे। तो कोई ऐसा काम ही नहीं है कि हनुमान जी महाराज उसको नहीं कर सकते हैं। कठिन से कठिन काम को वो पूर्ण कर सकते हैं। बस पूरे श्रद्धा और भाव से उनकी पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हमेशा अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, 108 बार करते हैं, अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप 11 बार करिए। प्रतिदिन 11 बार करिए, 7 बार करिए, 3 बार करिए, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी बार आप पाठ करिए। और संकल्प लेते हैं तो शुक्ल पक्ष में आप संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हैं और उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने से कभी भी आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूर्ण होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो में आप मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। और वीडियो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज के नारे लगाना मत भूलिएगा। चलिए अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।